हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उन्हें रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उन्हें जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें। पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है हैंग्ड मैन। 2 दिन से एनर्जी हैवी आ रही थी, देखते हैं आज एनर्जी क्या चल रही है। लो भैया, कैसे हो बरगंडी? दर्शन मिलेगा क्या हमें आज? माँ शक्ति के दर्शन मिल गए हमें तो। जय माँ शक्ति। वी हैव डेथ, वी हैव सन। यहाँ से चैरियट भी आने वाला है विद लवर्स। कार्ड्स निकल कर आए हैं इसलिए मैं ले रही हूँ। So we have the lovers, sun, death, chariot and hanged man with devil। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, देखकर ही आप समझ गए होंगे कि काफ़ी अच्छी खासी हैवी है, बिकॉज़ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन लगातार 2-3 दिन से आ रहा है। डेथ का कार्ड आप देख रहे हो, डेथ या टावर, डेथ या टावर 2 दिन से 3 दिन से लगातार आ रहा है। आज के दिन एक अजीब सी वाइब्स है। रीडिंग की शुरुआत हैंगमैन से हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में आज ऐसा है कि अगर मेरे काम नहीं हो रहे तो ये कोई गलत कदम उठाने के बारे में भी सोच सकते हैं। मतलब जैसे होता है ना, एक सुसाइडल थॉट्स आना या डिप्रेशन में चले जाना, एक्सट्रीम डिप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड है जो कि आपसे शादी करना चाहती है, बट उसकी शादी कहीं और करवा रहे, या उसके ऊपर प्रेशर बना रहे, या आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी करना चाहता है बट उसके ऊपर प्रेशर बना रहे, या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे। कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण रीडिंग की शुरुआत ही हैंगमैन से हुई है। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर डिप्रेशन में है तो उन्हें टेंशन में न रहने दें, अकेले उनका सपोर्ट करें, उनको गाइडेंस दें, क्योंकि आप गाइडेंस ले रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो अपने पर्सन को भी सपोर्ट करने की कोशिश करें। उनको ये ना कहें कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, उनको ये कहें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। इस तरह की वाइब्स है यहाँ पर। कुछ नेगेटिव थॉट्स इनको घेरने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई इंसान अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ना, तो उन्हें 50 तरीके की नेगेटिविटी घेरती है। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको सुसाइडल थॉट्स के साथ साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जैसे कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, जैसे इनकी सोल इनसे निकल गई है, इनकी बॉडी इनके पास है बट सोल इनके पास नहीं है। इस तरह का एक्सपीरियंस आपके पर्सन कर सकते हैं इस एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये भी नज़र आ रहा है कि ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आएगी। एक्शन लेना चाहते हैं आपके प्रति, निकल जाना चाहते हैं इन सब बर्डन से, इन सब हैंग्ड सिचुएशन से, बट नहीं निकल पा रहे, इसलिए ये एक्सपीरियंस आ रहा। अगर निकल जाएं, बिंदास रहें, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना आपको ना इनको। बट जो नहीं निकल पाता, देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं वो लोग अटक जाते हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन अटके हैं बिकॉज़ ये अच्छे दिल के हैं, प्योर सोल हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं निकल गया या निकल गई तो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह की वाइब्स है। साइन की बात करें सो वी हैव पाइसेस, कैप्रिकॉन, लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, रीडिंग की शुरुआत हैंग्ड मैन से क्यों हुई है? शादी को लेकर ही अटका हुआ है मामला, और इसी वजह से आपके पर्सन सो नहीं पा रहे, सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा सफरिंग। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको किसी तरह का मैसेज या कॉल इनकी तरफ से आ सकता है, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बरगंडी क्या बताना चाहता है हमें?
एक और कार्ड है। आपके लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, डेफिनेटली इन साइकिल से आपके पर्सन क्लियर आउट करेंगे, बाहर निकलेंगे। कंप्लीशन ऑफ साइकिल की एनर्जी है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद द वर्ड, और सक्सेसफुली निकलेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर निकलेंगे। तो बरगंडी हमारा उन्हें सपोर्ट कर रहा है और आपके पर्सन डेफिनेटली बूस्ट होंगे, आपका भी सपोर्ट उन्हें मिलता रहे। हाई प्रीस्टेस, देखिए कन्फ्यूजन है, मैंने कहा ना मैनिपुलेशंस हैं, कन्फ्यूजन है। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं उनकी तरफ से, जो कार्मिक लोग हैं उनकी तरफ से इनको डेफिनेटली ट्रिगर मिल रहा है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन आप पर स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, चाहे कोई कुछ भी बोले। देन वी हैव डेथ कार्ड। एस ऑफ कप्स का कार्ड नीचे गिर गया है। डेथ को क्लैरिफाई किया है डेविल ने। यहाँ नेगेटिविटीज़ का एंड होगा। या तो चीज़ें बैलेंस हों, या तो जो लोग प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएं। एस ऑफ कप्स नीचे गिरा है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। सूर्य की एनर्जी आई है। कैसा एक्शन होगा? सन रिप्रेजेंट एक्शन। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड की वाइब से आपके पर्सन रेडी हैं इन सिचुएशन से फाइट करके बाहर निकलने के लिए। क्या हो रहा है आज? लवर का कार्ड नीचे, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की वाइब्स है। चैरियट क्यों आया है? चैरियट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ से भी आपको मूवमेंट नज़र आ रहा है हॉर्स पे, यहाँ पर भी मूवमेंट है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन रुकी हुई है बहुत टाइम से, इसमें मूवमेंट आपको दिखेगा। किसी तरह का छोटा मैसेज, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं, बट हाँ थोड़े मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। इनकी तरफ से कोई जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्टैंड योर ग्राउंड के साथ साथ लवर्स की वाइब्स है, आपकी तरफ वापस आने की वाइब्स है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर लवर्स आया हुआ है चैरियट के साथ। तो लव लाइफ में यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होता नज़र आ रहा है। जय हो राधे कृष्णा। आपके पर्सन अपनी विशेस के लिए बाहर निकलेंगे। जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनकी विशेस या होप्स के बीच में आ रहे हैं, उनसे आपके पार्टनर इमोशनली विड्रॉ करके अपनी विशेस को फुलफ़िल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन की शुरुआत सफरिंग से हो रही है, शादी को लेकर मिसिंग एनर्जी है। कार्मिक साइकिल्स जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उससे आपके पर्सन सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। द फूल की एनर्जी है, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर जो भी हैं या तो बैलेंस हो या रिलीज़ हो, इस तरह की वाइब्स है। जो भी आपके लिए कन्विंस नहीं है, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इनकी एनर्जी हैवी है। मतलब इस वक्त इनके थॉट प्रोसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करेंगे। तो पल में ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं, पल में अगर इनको किसी ने भड़का दिया तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं कि ओ माय गॉड ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा या क्या करूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दोस्त है, उसने बोल दिया कि अरे तू उसके चक्कर में मत पड़, अगर उसने धोखा दे दिया तो तेरे तो फैमिली भी साथ में नहीं रहेगी, तो फिर तू रास्ते पे आ जाएगी या आ जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है। कई बार लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एक तो खुद ही वो उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, खुद को प्रिपेयर करो और उसके बाद किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर सिचुएशन वहीं के वहीं अटक जाती है, जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। कई बार होता है ना, फ्रेंड्स को ड्यूटी पे लगा दिया जाता है कि अरे तू उसका दोस्त है, तू उसको समझा, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, और फ्रेंड्स चढ़ जाते हैं चने के झाड़ पर, हाँ हाँ हम तो समझा ही देंगे। ऐसा भी होता है कई बार। करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? वी हैव द थिंकिंग मैन विद एंजल ऑफ लव। देखिए सबसे पहले तो ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप हो। क्लियरली आप देख सकते हैं कि मतलब इनकी नज़र आपसे हट नहीं रही। आपकी फ़ोटोज़ को स्पाई करना, आपके सोशल साइट्स को स्पाई करना, आपके व्हाट्सएप को स्पाई करना, आपके बारे में अपने आंखें बंद करते ही इमेजिन करना कि आप कैसे हो, आपके साथ ये कितने खुश रहेंगे, बट दुनिया इनके अगेंस्ट है। आप इनको बहुत प्यार दिए हो, इसलिए ये आपको नहीं भूल पा रहे। मतलब आपका तुलना किसी और से हो ही नहीं सकता।
यहाँ पर वी हैव द टेम्पल पाथ। इन्हें अंदर ही अंदर ये इंट्यूशन आ रही है आपको याद करते ही कि ये राइट पाथ पर है, ये बिल्कुल भी गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही या नहीं जा रहे। ये जो भी करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। इनको पता है कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर से हो रहा है और इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया है, जो ये चाहते हैं वही हो रहा है। इनको आगे चल के फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही मिलेगा। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इनका प्यार सच्चा है और ये जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं या करती हैं वो सही दिशा में ही इनको लेकर जाएगा। इन्हें अपनी डिसीजन पर कोई डाउट नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी मैनिपुलेट करे। ये वाली वाइब्स है। ये मैंने आपके लिए डबल चेक किया है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, सक्सेस। चलिए, कम से कम एनर्जी अब आने वाले समय में थोड़ी बैलेंस आउट होगी, जो बहुत समय से हैवी नज़र आ रही है। वन मोर कार्ड, वी हैव डेविल विद जस्टिस। सबसे पहले तो कार्मिक रिलीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगा। आपको होप रखनी है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा बेस्ट होगा। होप रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। आज की रीडिंग में 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये एनर्जी 23 घंटे के अंदर की है। 23 आवर्स मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन नेगेटिविटी से रिलीज़ होंगे, थोड़ा साइलेंट जोन में रहेंगे, थोड़ा आपको भी इग्नोर कर सकते हैं, आपसे बात ना करना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करना। तो सब्र रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि इमोशनली ये हर्ट हो सकते हैं या हो सकती हैं। कोई बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है, आने वाले समय में सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन अभी आपको सब्र रखना है। आपके पर्सन केयर फ्री होकर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको होप रखनी है, ठीक है। सो क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ बिकॉज कार्ड्स आर वेरी क्लियर। तो कोई ऐसा डाउटफुल एनर्जी है नहीं जिसे मुझे क्लैरिफाई करना पड़े। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस। कोलैबोरेशन, वाइब्रेशनल मैच, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इनर डायलॉग, पर्जिंग प्रोसेस, अ स्टारी नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला मैसेज है, कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि सडनली आपका बिजनेस पार्टनरशिप या आपका जो भी लीगल पार्टनरशिप है या आपका पार्टनर जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड या वाइफ है, उससे सडनली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल सकती है, या सडनली आपकी लाइफ में वो चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं। मतलब आपकी लाइफ में सडनली आपके कोलैबोरेशन के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपको नोटिस करना है कि ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर आपके साथ जो चेंज हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो समझ जाना आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही आपके पार्टनर की वाइब्रेशन मैच कर रही है, इसीलिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो एक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कुछ और आपका पार्टनर एक्ट ही नहीं कर रहा या उल्टा एक्ट कर रहा है, सपोज़ आप सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देगा और वो आपको सीधा मना कर दे, तो यहाँ पर समझ जाना कि आपकी वाइब्रेशनल मैच लो है। मतलब आप हाई हो और आपके पार्टनर की वाइब्रेशन लो है, या फिर आप लो हो आपके पार्टनर की वाइब्रेशन हाई है। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल मैच का गेम आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है। इसके अलावा वी हैव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ज़्यादातर लोगों के साथ ये एनर्जीज़ आपको लगेंगी जैसे आप सडनली बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, कोई सीरियल्स देखने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, एंजल्स, यूनिवर्स, इसकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कारण आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा विध्वंसक एनर्जीज़ हैं। पहले लोगों को लगता था कि लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, डराते हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाँ धरती नष्ट हो जाएगी, हाँ सब ऐसा हो जाएगा। बट अब जब वो चीज़ें हो रही हैं कोविड के बाद से,
सडनली आप देख रहे हैं किस तरह से नेचर एक्ट कर रही है, तो लोगों को घबराहट हो रही है। पहले ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं होती थी, बट अब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। तो लोगों के अंदर ये है कि भैया अगर मुझे जीना है और मेरे परिवार की सेफ्टी रखनी है, मेरा परिवार सेफ रहे, मेरे परिवार में कोई आँच ना आए, तो लोग भक्ति मार्ग पर ज़्यादा आ रहे हैं। और ये चीज़ें कोविड के टाइम से ही हुई हैं। अदरवाइज़ किसके पास टाइम था इतना ज़्यादा भगवान को याद करने का। जब मुसीबत आती है तो लोग भगवान के दर पर दौड़े चले जाते हैं, बट जब मुसीबत नहीं रहती है, सब कुछ स्मूथ चलता है, तो किसको भगवान क्या है, क्यों है, कहाँ है, कुछ नहीं है, ऐसी वाइब्स होती है। लेकिन जब कोविड आया, अच्छों ने भगवान का चरण पकड़ लिया कि हे प्रभु बचा लो मुझे भी, मेरे परिवार को भी। तो ये जो एनर्जी है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की है। तो एनर्जी अपडेट हो रही है। जितने लोग उस फ्लो में आगे निकल जा रहे हैं सही के रास्ते में, वो पॉजिटिविटी की तरफ हैं, और जो लोग इस फ्लो को नहीं पकड़ पा रहे वो नेगेटिविटी की तरफ हैं। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कैसे लमसम में लोग चले जा रहे हैं, वैसी ही चीज़ें क्लियर आउट होती जाएंगी। क्योंकि इस धरती पर अब जो होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, और वो बहुत अलग लेवल का है, और जो होगा उसमें वही लोग जा पाएंगे जो उस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को असेंड किया है। नेक्स्ट वी हैव अ स्टारी नाइट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ मैं तो होपलेस हो गया था या हो गई थी, बट अभी भी होप है, अभी भी चीज़ें हमारे फेवर में आ सकती हैं। यहाँ भी ये मैसेज आ रहा है कि आप में से कई लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं पॉजिटिव, लेकिन आप अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं ला पा रहे हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फियर में हैं। आप बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पावर में हैं, आप ज़ुबान से बहुत पावरफुल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका इनर जो इंट्यूशन है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो एनर्जी है वो फियरफुल है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बाहर चेंज हो, तो अपने अंदर भी चेंज लेकर आइए। ये मैसेज है, जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा। पर्जिंग प्रोसेस की वाइब्स है यहाँ पर। कुछ लोगों को इनर पीस नहीं मिल रहा, आपको सुकून नहीं मिल रहा। आपको ऐसा फील होगा कि आप सफ़र कर रहे हैं, आपको घुटन हो रही है, आप रोना चाह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, बट आप रो भी नहीं पा रहे हैं। अपने एनर्जीज़ को आपने कंट्रोल किया हुआ है। कहीं अकेले जगह जाइए और रो लीजिए। आप बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज़ को रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जगह ढूंढ लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसे आँखों से कंट्रोल करेंगे तो वो आपके नाक से जगह ढूंढेगी, या फिर हो सकता है वो किसी बीमारी के रूप में बाहर निकले, कोई फोड़े फुंसी के रूप में बाहर निकले। कहीं ना कहीं वो एनर्जी सप्रेस होगी। तो हमेशा रिलीज़ आउट कर दीजिए। जो भी आपकी एनर्जी सप्रेस की हुई है आपने, रिलीज़ आउट कीजिए। कभी भी घबराइएगा नहीं कि हाँ मुझे ऐसा हो गया, मुझे ये बीमारी हो गई, या सडनली ये हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज़ आपने कहीं ना कहीं कुछ सप्रेस्ड किया हुआ था। तो ये एनर्जीज़ हैं गाइज़। ये थी आज की रीडिंग। तो होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी एंड गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।